पासवान समाज जब से पासवान जी राजनीति में पैर रखे थे तब से जो 2000 ईस्वी में हमारी पार्टी 28 नवंबर 2000 ईस्वी में पार्टी का गठन हुआ था और उस दिन से आप देखिए कि एकमात्र पासवान समाज के नेता पासवान जी थे और जिधर कहीं भी पासवान जी गए, इसीलिए उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा गया था। जिधर भी गए, यूपीए गठबंधन में जाएँ या एनडीए गठबंधन में जाएँ, जिधर भी जाते थे पासवान समाज का जो हमारा वोट है 7% एक मुश्त अस्थायी रूप से उसी पार्टी को मिलता था जहां पासवान जी जाते थे। लेकिन कार्यकर्ता अब तो दो दल हो गए हैं ना, पासवान किसको माने, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को माने या लोक जनशक्ति पार्टी को? जात में दल नहीं होता, जात अपने लीडर को चुनता है, जात अपने लीडर को चुनता है, समझे ना। और आपको समय आने दीजिए, 2025 में आपको जानकारी मिल जाएगी कि पासवान समाज किसके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव है, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी में लग चुकी है। तो वहीं बात करें तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जो अब कमर कस लिए हैं, 2025 बिहार विधानसभा की तैयारी में जुट गए हैं। तो वहीं उनसे जब सवाल किया गया कि पासवान जाति किसको नेता माने, जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी है जो दो गुटों में बट गई है, एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उस पर साफ तौर पर पशुपति कुमार पारस कहते हुए जा रहे हैं कि 2025 में मालूम चल जाएगा कि दलित और पासवान है जो किसके साथ है। पहले क्या कुछ कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस, पहले सुनिए उनकी बातों को। ये दलित सेना का गठन जब पासवान जी जीवित थे 1983 में दलित सेना का गठन हुआ था और गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई थी। उसमें देश के तमाम नेता आए थे और बिहार से भी काफ़ी संख्या में लोग थे वहाँ। दलित सेना के गठन का उस समय मेन उद्देश्य ये था कि पूरे देश में दलितों पर जो अत्याचार हुआ करता था, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, उसमें में दक्षिण भारत में देखिएगा कि छुआछूत की भावना भी थी। तो इसको दलित पर अत्याचार को रोकने के लिए पासवान जी ने एक नया दलित सेना का गठन किया था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जहाँ भी पूरे देश में जहाँ कहीं भी दलितों पर अत्याचार हो उसका हम विरोध करें, उसके हक के दिलाने के लिए वहाँ की सरकार से हम डिमांड करें। उसी के उद्देश्य बिल्कुल ही सामाजिक संगठन है दलित सेना, लेकिन हमारे दल से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ये आत्मा है दलित सेना और ये सामाजिक संगठन है और इसका विस्तार हमारे पूरे देश में है। सभी स्टेट में आप जाएंगे तो नॉर्थ इंडिया से बेसी साउथ में इसका विस्तार है। उसी के तहत बिहार में भी अब हम चूँकि आगामी विधानसभा का चुनाव 2025 में है तो इस अभी से ही हम लोगों ने तैयारी उसकी शुरू कर दी है विधानसभा के लिए। तो दलित सेना जैसे अभी चौकीदार दफादार रखवार की बात है बिहार में, चौकीदार दफादार को जो वर्षों से करीब 500 वर्ष से ही ये पासवान समाज के लोगों को परिवार में चौकीदार और दफादार का पद मिला करता था। पासवान का शुद्ध हिंदी है पासवान। पासवान का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करना। तो आज से 400-500 वर्ष पूर्व से ही चूँकि ये समाज हमारा जात बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और लड़ाई लड़ने में भी तेज आदमी था, तो इसीलिए इसी समाज के लोगों को उस समय के जो राजा हुआ करते थे चौकीदार की उपाधि दिया और चौकीदार शब्द से को अधिकार दिया कि आप गांव में चौकीदारी करिए और रक्षा करिए, लोगों की रक्षा करिए। उसी तरह से देखिएगा रखवार गांव में जितना भी खेती गृहस्थी है, जो किसान खेती करते हैं, तो वहाँ भी उसकी रखवाली के लिए पासवान समाज के ही लोगों को रखा गया था। लेकिन अभी एक सप्ताह पूर्व बिहार सरकार ने पासवान समाज के साथ में नाइंसाफ़ी किया और इसको चतुर्थ श्रेणी में घोषणा तो पहले ही हुआ था, अब उसकी वैकेंसी निकाल दिया। इसमें सभी जाति धर्म के लोग उसमें उसकी नियुक्ति होगी। यानी चौकीदार दफादार के माध्यम से पासवान समाज के अधिकार का हनन हुआ। मैं समझता हूँ कि इसको हम मौलिक अधिकार से जोड़ते हैं, ये मौलिक अधिकार का हनन हुआ। तो इसी सब तरह के अत्याचार के खिलाफ में दलित सेना का गठन हुआ था और पूरे देश में आज भी जहाँ कहीं भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है वहाँ हमारी पार्टी से पहले दलित सेना के लोग जाते हैं। उसी के क्रम में आज हमारे युवा नेता हैं रंजीत पासवान जी, इनको हम लोगों ने दलित सेना का दो महत्वपूर्ण पद होता है। एक होता है प्रदेश अध्यक्ष
हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम दाहा जी हैं, हमारे बगल में हैं, और प्रधान महासचिव श्री रंजीत पासवान जी को हम लोगों ने आज बनाया है। और कल से ये लोग पूरे बिहार में घूमेंगे, गांव-गांव घूमेंगे, पंचायत घूमेंगे और दलितों को जागृत करेंगे, दलितों को बताएंगे कि आपका क्या अधिकार है, और जहाँ कहीं भी दलित पर अत्याचार होगा उसका ये लोग जा कर के समाधान करेंगे। और इसका उद्देश्य 2025 के विधानसभा के चुनाव से भी आप जोड़ सकते हैं। क्या आप ये कर सकते हैं जो मतलब जो पासवान का वोट बैंक रहा है वो दलित सेना के माध्यम से आप अपनी तरफ साधने की कोशिश करेंगे? करने शुरू से है। पासवान समाज जब से पासवान जी राजनीति में पैर रखे थे तब से, जो 2000 ईस्वी में हमारी पार्टी 28 नवंबर 2000 ईस्वी में पार्टी का गठन हुआ था, और उस दिन से आप देखिए कि एकमात्र पासवान समाज के नेता पासवान जी थे, और जिधर कहीं भी पासवान जी गए, इसीलिए उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा गया था। जिधर भी गए, यूपीए गठबंधन में जाएँ या एनडीए गठबंधन में जाएँ, जिधर भी जाते थे पासवान समाज का जो हमारा वोट है 7%, एक मुश्त अस्थायी रूप से उसी पार्टी को मिलता था जहां पासवान जी जाते थे। लेकिन कहने करते अब तो दो दल हो गए हैं ना, तो पासवान किसको माने? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को माने या लोक जनशक्ति पार्टी को? जात में दल नहीं होता, जात अपने लीडर को चुनता है, जात अपने लीडर को चुनता है, समझे ना। और आपको समय आने दीजिए, 2025 में आपको जानकारी मिल जाएगी कि पासवान समाज किसके साथ है। अच्छा, एनडीए के सभी लोग नीतीश कुमार जी से मिल रहे हैं, क्या आप भी मुलाकात करेंगे? मैंने नीतीश कुमार जी से समय मांगा है। समय मांगा? हाँ, मैं समय मांगा है। में राज्यपाल महोदय से भी मैं समय मांगा है, क्योंकि राज्यपाल महोदय अभी बिहार से बाहर हैं, 4 को आएंगे, तो फिर मैं दोबारा दिल्ली से आके वहाँ में राज्यपाल महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिल के और अपनी बात को मैं कहूँगा। तो आपने सुना पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस किस तरह से कहते होने जा रहे हैं कि 2025 में मालूम चल जाएगा कि पासवान के नेता कौन है, पासवान किसके साथ हैं, और जिस तरह से जो चौकीदार वफादार का मामला है उसको लेकर भी क्या कुछ कहा पशुपति कुमार पारस ने, आपने सुना। इस तमाम खबरों न्यूज़ नेशन के साथ नमस्कार।